नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 69,000 उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर बड़ी कानूनी बहस शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार द्वारा तैयार की जा रही संशोधित सूची फिर बदल सकती है? क्या 4,946 उम्मीदवारों का मामला पूरी सूची को प्रभावित करेगा? क्या आरक्षण से जुड़े विवाद के कारण फिर से कट ऑफ बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, सरकार के रुख, 4,946 अभ्यर्थियों के विवाद और आगे क्या हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि आने वाले दिनों में किन बातों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले वर्तमान कानूनी स्थिति समझ लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती सूची दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। इसका सीधा मतलब है कि अभी सरकार नई सूची जारी नहीं कर सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं देता या आगे कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करता। यानी इस समय पूरी प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में है। इसलिए सोशल मीडिया पर यदि कोई यह दावा करता है कि अंतिम सूची तय हो गई है या निश्चित रूप से जारी होने वाली है, तो ऐसी खबरों पर बिना आधिकारिक पुष्टि से विश्वास न करें। 4,946 उम्मीदवारों का पूरा विवाद अगर देखा जाए तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 4,946 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें पहले चयन सूची में स्थान मिला था, लेकिन उन्होंने नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब किसी अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया तो अब अपनी दावेदारी खो देता है। ऐसी स्थिति में उन सीटों पर बात की काउंसलिंग या अन्य पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जा चुका है। इसलिए उनका कहना है कि यदि संशोधित सूची बनाई जाती है तो इन उम्मीदवारों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यही बिंदु इस समय पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अब सरकार का रुख को समझते हैं। हाल की अदालत की कार्रवाई में राज्य सरकार ने यह सवाल पूछा गया कि जिन उम्मीदवारों ने ज्वाइन नहीं किया उन्हें सूची में क्यों रखा गया। बताया गया कि यदि अदालत ऐसा निर्देश देती है तो सरकार ऐसे उम्मीदवारों को हटाने पर विचार कर सकती है। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि मूल 69,000 पद प्रभावी रूप से भर चुके हैं। यहीं पर दोनों पक्षों के बीच कानूनी मतभेद दिखाई देता है। एक पक्ष कहता है कि नॉन ज्वाइनिंग उम्मीदवारों को बाहर किया जाए, दूसरा पक्ष कहता है कि भर्ती प्रक्रिया को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। अंतिम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। क्या संशोधित सूची फिर बदल सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सूची फिर बदलेगी? उत्तर है संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बदलेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि आरक्षण नियमों के पालन में त्रुटियां हुई हैं या नॉन ज्वाइनिंग उम्मीदवारों को शामिल करना उचित नहीं था, तो सरकार को संशोधित सूची में बदलाव करना पड़ सकता है। इसके अलावा अदालत मेरिट, आरक्षण और अभ्यर्थियों के डेटा की दोबारा समीक्षा का निर्देश भी दे सकती है। यानी अंतिम सूची पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करेगी। इस समय किसी भी सूची को अंतिम मान लेना जल्दबाजी होगी। कट ऑफ को लेकर क्या स्थिति है? कई अभ्यर्थियों का सवाल है कि यदि अधिक उम्मीदवार जोड़े जा रहे हैं तो कट ऑफ अधिक कैसे दिखाई दे रही है। यदि कोर्ट को लगता है कि मेरिट तैयार करने में किसी प्रकार की विसंगति है तो सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर डेटा की दोबारा जांच भी कराई जा सकती है। इसलिए कट ऑफ से जुड़ा विषय भी अभी पूरी तरह खुला हुआ है। तो दोस्तों, आज की स्थिति को यदि एक लाइन में समझे तो नई संशोधित सूची अभी अंतिम नहीं मानी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया चल रही है। 4,946 नॉन ज्वाइनिंग उम्मीदवारों का मुद्दा, आरक्षण विवाद और मेरिट सूची की वैधता, इन तीनों बिंदुओं पर आगे का फैसला निर्भर करेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अगली महत्वपूर्ण अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पूरी जानकारी मिलेगी। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।